यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। 5000 वर्ष पहले की बात है। आर्यमगढ़ के दुर्वासा धाम क्षेत्र में रामलाल नाम का एक साधु रहता था। संसार की वास्तविकता का अनुभव करने के पश्चात उसने संन्यास धारण कर लिया। रामलाल को अपने सद्गुरु से यह ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होता है। इसीलिए रामलाल ने अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर दर्शन बना लिया। ईश्वर दर्शन की अभिलाषा से वह एक पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर आंखें बंद कर लिया और अपने सद्गुरु द्वारा बताई गई विधि से ईश्वर का ध्यान करने लगा। ईश्वर ध्यान करने के साथ साथ वह नियंत्रित आहार विहार की भी तपस्या करता रहा। वह जब तक जागता तब तक एक ही बात बोलता, हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन करने की एकमात्र अभिलाषा है। अगर आपका अस्तित्व है तो मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। रामलाल साधु इसी प्रकार के भाव विचार व्यवहार के साथ अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में तल्लीन हो गया। संयोगता एक दिन देवलोक के त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उस अनोखे ईश्वर भक्त पर पड़ी। उस अनोखे ईश्वर भक्त की जानकारी प्राप्त करने के लिए त्रिकालदर्शी नारद जी उस पीपल वृक्ष के पास रुक गए और बोले, रामलाल, आंखें खोलो बच्चा और मुझे यह समझाओ कि ईश्वर दर्शन के लिए तुम यह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हो। साधु रामलाल अपनी आंखें खोला और ब्रह्म ऋषि नारद मुनि को प्रणाम किया तथा पूछा, आप कौन हो प्रभु? मैं ब्रह्म ऋषि नारद मुनि हूँ। नारद मुनि ने उत्तर दिया। साधु रामलाल बोला, मैं धन्य भागी हूँ। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैंने सुना है आप समस्त ब्रह्मांड में हर क्षण घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का खबर रखते हैं। आपका सभी देवी देवताओं के यहाँ आना जाना भी रहता है। आपने परमपिता परमेश्वर का भी दर्शन किया होगा। कृपया आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझे भी परमपिता परमेश्वर का दर्शन होगा? यदि होगा तो कब होगा? मुझे उनके सत्य स्वरूप का दर्शन करना है प्रभु। साधु रामलाल के इस निष्ठायुक्त प्रश्न को सुनकर नारद मुनि परमपिता परमेश्वर का ध्यान किए और कुछ ही मिनट में बोल पड़े, मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ रामलाल। वहाँ से आने के पश्चात मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। भगवान शंकर से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर ब्रह्म ऋषि नारद जी आगे बढ़ गए और साधु रामलाल अपनी साधना में पुनः तल्लीन हो गया। और कुछ दिनों के पश्चात जब ब्रह्म ऋषि नारद जी शिवलोक से वापस आए तो रामलाल को उन्होंने उसी पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा पाया। नारद जी ने पुकारा, रामलाल। रामलाल ने तुरंत आंखें खोल दी और सामने नारद जी को देखकर प्रसन्न हुआ तथा बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। साधु रामलाल ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर पूछा, क्या कहा भोलेनाथ ने मुनिवर? ब्रह्म ऋषि नारद जी ने साधु रामलाल के इस उत्सुकता युक्त प्रश्न का उत्तर बड़े उदासी पूर्ण भाव से दिया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है, जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर रामलाल तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं उतने वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ही उसे ईश्वर के सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। अर्थात
कई हजार वर्ष तक तुम इसी प्रकार से तपलीन रहोगे तो तुम्हारी ईश्वर दर्शन की मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। ब्रह्म ऋषि नारद मुनि की यह बात सुनकर साधु रामलाल उछल उछल कर नाचने लगा और प्रसन्नता के साथ यह गीत गाने लगा। मेरी तपस्या सफल हुई, भगवान मुझे दर्शन देंगे। मेरी तपस्या सफल हुई, भगवान मुझे दर्शन देंगे। साधु रामलाल का यह व्यवहार देखकर ब्रह्म ऋषि नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए और बोले, रामलाल, तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे तुम्हें ईश्वर दर्शन हो गया हो। साधु रामलाल ने कहा, नारद मुनि, मैं इसलिए नहीं प्रसन्न हो रहा हूँ कि मुझे ईश्वर दर्शन हो गया है। मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ कि एक न एक दिन मुझे ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। ठीक उसी वक्त भगवान ने साधु रामलाल के अंतःकरण में स्वयं को प्रकट कर दिया। फलतः रामलाल दो गुनी प्रसन्नता के साथ गाने लगा, मुझे ईश्वर दर्शन प्राप्त हो गया, मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। रामलाल द्वारा अभिव्यक्त नए भाव विचार व्यवहार को देख सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद मुनि और अधिक आश्चर्य में पड़ गए। नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रामलाल को जब देखा तो उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। ब्रह्म ऋषि नारद मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और परावाणी में कहा, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान भोलेनाथ ने तो मुझसे कहा था उस पीपल वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं उतने वर्षों की तपस्या के पश्चात ही रामलाल आपका दर्शन कर सकेगा। परंतु हे प्रभु, आपने रामलाल के ऊपर अभी कृपा क्यों कर दी? क्या भगवान भोलेनाथ ने जो मुझसे कहा वो झूठ था? परमपिता परमेश्वर ने कहा, नारद, भोलेनाथ ने जो भी तुमसे कहा वह सत्य था। हे नारद, मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र सदा उपस्थित ही रहता हूँ। जिस समय भोलेनाथ ने मुझसे यह पूछा था उस समय रामलाल को मेरे अस्तित्व पर संशय था और उस संशय युक्त तपस्या से वास्तव में रामलाल कई हजार जन्म की तपस्या के पश्चात ही मेरा दर्शन प्राप्त कर पाता। क्योंकि मैं संशय मुक्त हूँ, इसलिए मेरा दर्शन सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो संशय मुक्त हो। जब तुमने रामलाल को यह बताया कि मैं उसे दर्शन दूंगा तो उसी क्षण वह संशय मुक्त हो गया। संशय मुक्त होने के कारण वह पवित्र होकर त्रिगुणातीत हो गया। त्रिगुणातीत अनुभव करने वाले मनुष्यों के लिए मैं सदैव प्रकट ही रहता हूँ, अतः मुझे देखने के लिए त्रिगुणातीत होना अनिवार्य शर्त है। इस प्रसंग के आधार पर मैं 100% विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि किसी मनुष्य को ईश्वर दर्शन तब होता है जब वह हर प्रकार के संशय से मुक्त होकर स्वयं को त्रिगुणातीत बना लेता है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।